हेलो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ चाचा चौधरी और चमत्कारी मुर्गी कॉमिक्स के बारे में। और ये मेरे पास 15 रुपीज़ वाली प्रिंट है। ऑफ कोर्स बहुत पुरानी काफ़ी सालों से है ये कॉमिक मेरे पास। और कवर पेज कलरिंग बिल्कुल बहुत ज़्यादा शानदार है। डायमंड कॉमिक्स की एक बात बहुत अच्छी लगती है मेरे को कि जो कवर्स होते हैं ना इनके, ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं। मतलब कवर से ही मतलब मन हो जाता है कि यार अंदर की कॉमिक्स बहुत ज़बरदस्त होगी। और ऐसा होता भी है। मतलब पुरानी कॉमिक्स में तो डायमंड कॉमिक्स में ऐसा होता था। लेकिन जो आजकल जो डायमंड कॉमिक्स जो न्यू कॉमिक्स निकालती है, उनके कवर्स कुछ खास अट्रैक्टिव नहीं होते। पुरानी कॉमिक्स के कवर बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते थे। तो आपको मैं पहली स्टोरी बताता हूँ, चमत्कारी मुर्गी। इसमें क्या होता है कि दो ठग होते हैं। उनको ऐसा होता है कि बिन्नी होती है उसको बेवकूफ़ बनाए। वो क्या करते हैं कि एक मुर्गी को लेके जाते हैं बिन्नी के पास, उसको बोलते हैं कि ख़रीदोगे। वो बोलते कितनी की है, वो बोलते ये लोग बोलते हैं कि 2000 की। वो बोलते हैं कि भाई ये कोई ऐसी वैसी मुर्गी नहीं है भाई, ये सोने का अंडा देती है। इतने में बिन्नी खरीद लेती है मुर्गी। चाचा चौधरी आ जाता है। बिन्नी ये बताते कि सोने का अंडा देगी। तो चाचा चौधरी सर पे हाथ मारता और बोलता है कि अगर ऐसा होता वो लोग खुद ही लखपति बन जाते। तो चौधरी बोलता है कि चलो कोई बात नहीं भाई, मुर्गी जो अंडा दिया करेगी मैं उसका आमलेट खा लिया करूँगा। इतने में देर में क्या होता है कि मुर्गी वहाँ से भाग जाती है। चाचा चौधरी और बिन्नी उसके पीछे पड़ जाते हैं पकड़ने के लिए। वो इतनी दूर तक पहुँच जाते हैं कि वहाँ पे दो स्मगलर होते हैं जो सोने का हिसाब कर रहे होते हैं। तो आवाज़ सुन के वो भाग जाते हैं। तो मुर्गी वही जहाँ पे वो सोने की बिस्कुट पड़े हुए थे वहाँ पे रुक जाती है। चौधरी उसको पकड़ पकड़ लेता है। तो पता चलता है कि स्मगल किए हुए बिस्कुट हैं, तो वो पुलिस को दे देते हैं। और पुलिस वाले इनाम के तौर पे 2000 रुपये दे देते हैं। मतलब वो ये कि नुकसान कुछ नहीं हुआ। अगली स्टोरी है चाचा चौधरी और ख़जाना। इसमें ये दो लोग जो होते हैं बेरोज़गार, उनको ऐसा होता है कि जो उनके पास जो ज़मीन है वो किसी को बेच दें। तो लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो जो ज़मीन है वो बंजर है। तो ये प्लान बनाते हैं कि एक काम करते हैं कि उस ज़मीन को चाचा चौधरी को बेच देते हैं। उससे दो फ़ायदा होंगे, एक तो कि बंजर ज़मीन निकल जाएगी। दूसरी बात है चाचा चौधरी को बेवकूफ़ बना और दूसरी बात ये है कि चाचा चौधरी को बेवकूफ़ बना देंगे, जिसका ढिंढोरा पूरे शहर में कर देंगे। तो वो लोग चाचा चौधरी को अपनी ज़मीन सस्ते रेट में बेच देते हैं। और वो जो दो लोग होते हैं वो बड़े खुश होते हैं। वो फैसला करते हैं कि अब पूरे शहर वालों को वो बताएंगे। तो ये ऐलान करते हैं कि हमने चौधरी को बेवकूफ़ बनाया। तो इतनी देर में देखते हैं कि जो चाचा चौधरी होता है वो ख़जाना लेके चल जा रहा होता है। तो कोइंसिडेंटली यही पता चलता है कि जो ज़मीन चाचा चौधरी खरीदी थी उसी ज़मीन में से ख़जाना निकला। तो ये लोग पछताते हैं कि हमने ज़मीन बेची क्यों। लेकिन उनके मन में लालच होता है, उनको ऐसा होता है कि वो जो ख़जाना है वो हम भेस बदल के लूट लेंगे। तो ये दोनों भेस बदल लेते हैं। तो जैसे ही घर में एंटर करने वाले होते हैं तो जो चाचा चौधरी का कुत्ता होता है रॉकेट, वो उनको भौंक के भगा देता है। तो वो लोग दोबारा तरकीब सोचते हैं कि अब क्या करें। तो दो सोचते हैं कि चाचा चौधरी को मार दिया जाए। तो वो दोनों अपना भेस बदल बदल लेते हैं। तो चाचा चौधरी वहाँ से आ रहा होता है। तो ऐसे बोलते हैं दो लोग बोलते हैं कि जो खजाना मिला वो हमारे हवाले कर दो। तो चाचा चौधरी बोलता है कि तुम बंदूक चला नहीं सकते, जाओ गिल्ली डंडा खेलो। तो इतनी देर ये सुन के ये एक ठग गुस्से में आ जाता है और ऊपर की तरफ फायर करता है। तो वो क्या होता है कि वो ये लोग वैसे ही नारियल के पेड़ के पास खड़े थे। तो सारे के सारे नारियल उन्हीं के ऊपर गिर जाता है। तो फिर वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि चाचा चौधरी से जितना मुश्किल है वे उससे माफ़ी मांग लेते हैं।
तो वो माफ़ी मांगने लगते हैं। तो चाचा चौधरी बोलते हैं कि मेरे को पता था कि तुम दोनों ही हो। तो चाचा चौधरी बोलते हैं कि चलो, जो तुम्हारा ख़जाना है वो तुम्हें लौटा देता हूँ। अगली स्टोरी है ब्लैक के टिकट्स। इसमें इस स्टोरी में क्या होता है कि टिंकू मास्टर चाचा चौधरी के पास आता है। चाचा चौधरी पूछता है कि तुम्हारी ये हालत कैसी हुई। तो वो बोलते हैं कि मैं फ़िल्म की टिकट, क्रिकेट मैच का टिकट लेने गया था, भीड़ इतनी थी कपड़े फट गए। तो बोला कि टिकट मिला, बोल रहा है कि टिकट नहीं मिला। तो वो चौधरी बोलते हैं कि एक काम करो, तुम कपड़े बदल के आओ, हम टिकट्स लेने चलते हैं। तो ठीक है, टिंकू मास्टर कपड़े बदल देते हैं। तो अ, टिंकू मास्टर बोलते हैं कि सारे टिकट बिक चुके तो कैसे खरीदेंगे। चौधरी बोलता है कि उसकी फ़िक्र तू मत करो। तो बोलता है कि टिंकू मास्टर की ब्लैक में नहीं लेना। वो बोलते बिल्कुल नहीं। तो इधर क्या होता है कि ये बंदा टिकट्स ब्लैक करता है। तो चौधरी क्या बुक करता है कि सबसे ज़्यादा बोली लगा के सारे के सारे अ, जो दो एक दो टिकट्स होती हैं वो खरीद लेते हैं। तो वो बंदा खुश हो जाता है। तो चाचा चौधरी और टिंकू मास्टर चले जाते हैं। तो टिंकू मास्टर पूछता है कि आपने वादा किया था कि ब्लैक में नहीं खरीदोगे। वो बोलता है कि मेरा नाम क्या है, चाचा चौधरी। चौधरी बोलता है कि मैं कोई चीज़ ब्लैक में नहीं खरीदता। पता चलता है कि जो चाचा चौधरी ने पैसे की गड्डी दी थी उसमें से ऊपर वाला और नीचे वाला नोट असली था, बाकी सारे एक रद्दी कागज़। तो बस वही है कि जो ब्लैक मार्केट करते हैं उनके साथ, वैसे ही उनके साथ यही चीज़ होनी चाहिए। अगली स्टोरी है स्मगलर बोगो। इसमें एक पुलिस वाला चाचा चौधरी के घर पे आता है। वो बोलता है कि चाचा चौधरी से कि मेरे को मदद चाहिए, कि एक बंदे का फ़ोटो दिखाता है, उसको पकड़ना है। चाचा चौधरी बोलता है कि तुम क्यों नहीं पकड़ रहे थे। वो बोलता है कि वो हमें चकमा दे के भाग जाता है। तो वो लोग रास्ते में खड़े हो जाते हैं। तो एक बंदा टोकरी छुपा के भाग रहा होता है। तो जो लड़का होता है वो उसे रोकता है। तो कोई बूढ़ा आदमी निकलता है। तो वो बच्चा पूछता है कि तुम छुपा क्यों रहे हो। बोल रहा है कि मैंने किसी के पैसे उधार देने थे, इसे छुपा रहा हूँ। तो इतनी देर में एक और बंदा निकलता है। तो चौधरी बोलता है कि इसको पकड़ो। तो पता चलता है कि जो बंदा है उसने अपने पेट पे एक बोरी बांधी हुई थी जिसमें बहुत सारे घड़े निकले। मतलब वही है कि अ, वो जो आदमी होता है वो बच्चे के ऊपर हमला करता है, करने की कोशिश करता है, लेकिन चाचा चौधरी उसको सबक सिखाता है। तो पता चलता है कि वही इंसान था जिसको पुलिस ढूंढ रही थी, और चौधरी और बच्चा दोनों मिलकर उसको पकड़वा देते हैं। अगली स्टोरी है पत्रिका चोर। इसमें क्या होता है कि जो बिन्नी होती है वो लड़के बच्चे को बोलती है कि जाओ लेटर बॉक्स से पत्रिका लेके आओ, आगे होगी। लेटर बॉक्स खाली होता है। तो बिन्नी गुस्से में आती है, बोलती है कि भी क्या हो रहा है कि हर हफ्ते कोई ना कोई हमारी पत्रिका उड़ा ले जाता है। तो चाचा चौधरी कारण पूछते भी इतने गुस्से में क्यों हो। तो बताती है। तो चाचा चौधरी बोलते हैं कि तुम फिक्र मत करो, मैं चोर पकड़ लूँगा। तो इतनी देर में पता चलता है कि कहीं दूर एक बंदा पत्रिका पढ़ रहा होता है। तो दूसरा बंदा पूछता है क्या पढ़ रहे हो। वो बोलते हैं पत्रिका। वो बोलते हैं कि क्या इसको तुम खरीदते हो। वो बोलते हैं कि नहीं, मैं चाचा चौधरी के घर से इसको उड़ा लेता हूँ, भी मेरे पास मास्टर की है। तो वो वार्निंग करता है, वार्न करता है कि तू पकड़ा जाएगा कभी ना कभी। तो अगले हफ्ते फिर पत्रिका वाला दिन होता है। चाचा चौधरी आराम से रिलैक्स मोड में लेटा हुआ होता है। बिन्नी बोलते है कि तुम कैसे पकड़ोगे। तो बोलता है कि रुको, पता चल जाएगा अभी। तो बाहर से आवाज़ आती है, पता चलता है कि वो चोर पकड़ा गया। तो बिन्नी पूछता है कि तुमने कैसे पकड़ा। वो बोलता है कि मैंने लेटर बॉक्स में बिच्छू छोड़ दिया था। अगली स्टोरी है अंधेरे में। इसमें एक कपल रात को सो रहा होता है। तो एकदम से आवाज़ें आ रही होती है, लेकिन पता चलता है कि उनके घर में लाइट चली गई। और जब वो उठते हैं तो उनको पता चलता है कि बाकी जगह पे लाइट है। तो बड़े अजीबोगरीब आवाज़ें आ रही होती है। तो उनको ऐसा होता है, लगता है वो शोर मचा देते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे घर में चोर घुस गया है। तो इतने में पड़ोसी घर में आ जाते हैं। वो उस अंधेरे कमरे में जाते हैं, उनमें से एक बंदा जाता है। उसको अंधेरे में दो आंखें दिखती हैं। वो उसको लगता है कि भूत है, वो वहाँ से भाग जाता है और चोट भी लग जाती है। फिर चाचा चौधरी भी आता है।
मतलब चौधरी बोलता है क्या बात है। कपिल बोलता है कि हमारे घर में चोर है, जिसने मार खाई होती है। वो बोलता है कि नहीं, भूत है। तो चाचा चौधरी उस अंधेरे कमरे में जाता है, तो वापस आता है हंसते हुए। तो बताता है कि जो आँखें थी वो बिल्ली की थी। वो तो बंदा बोलता है कि लेकिन मुझे चोट लगी है। वो चौधरी दिखाता है कि जब तुम घबरा के भागे थे तो तुम्हारा सर इस लोहे से टकरा गया होगा। तो बस यही स्टोरी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। भी ना तो कोई भूत था, ना तो कोई कुछ था। बस वो ये था कि हाँ ये देखो, बल्ला फट गया और कुछ नहीं। अगली स्टोरी है म्यूज़ियम में। इसमें क्या होता है, एक म्यूज़ियम का बंदा चाचा चौधरी के पास आता है और हेल्प के लिए। चौधरी बोलता है कि क्या बात है। बोलता है कि म्यूज़ियम में एक मूर्ति रखी थी और उसके दोनों कानों में एक आभूषण पहना हुआ था, जिसमें से एक आभूषण गायब है, चोरी हो चुका है। तो उसको मतलब क्या है कि मतलब पुलिस के पास गया, लेकिन चोर ने कोई निशानी नहीं छोड़ी। तो चौधरी बोलते हैं कि मैं खुद ढूंढूंगा। तो चौधरी वहाँ पे कुर्सी लेके बैठ के सो जाता है। तो रात को चोर आता है अ, दूसरा आभूषण लेने के लिए। लेकिन इतने में क्या होता है कि क्या चौधरी उसके ऊपर वार कर देता है। तो चोर पूछता है कि आप तो सो रहे थे, लेकिन चौधरी बोलता है कि मैं नाटक कर रहा था। तो बस इस चक्कर में चोर पकड़ा जाता है। अगली कहानी है चाचा चौधरी और सुखोब। उसमें क्या होता है कि मंगल ग्रह पर ग्रह पर दो लोग बात कर रहे हैं। उसमें से जो ये करेक्टर है, इसको अपनी ताकत पे बड़ा घमंड होता है। ये बोलता है कि दुनिया में और भी लोग हैं शक्तिशाली। तो बोलता है कि एक काम करो कि अगर तुम्हें चाचा चौधरी को हरा दिया तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। तो बोलते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी पृथ्वी पे जाता हूँ। पृथ्वी पे क्या होता है कि चाचा चौधरी और टिंकू के बीच में बात होती है कि अकल बड़ी है भैंस। मतलब वो पूछता है चौधरी से, तो चौधरी बोलता है कि अकल बड़ी होती है, लेकिन टिंकू इस बात को मानता नहीं है। तो बोलता है कि पहले सिद्ध करके दिखाओ कि अकल बड़ी है। तो बोलता है कि मौका आने दो। इतने में क्या होता है कि वो करेक्टर चौधरी के घर में घुस जाता है। तो वो उसको बोलता है कि मैं तुम्हें चुनौती देने आया हूँ कुश्ती लड़ने के लिए। तो वो बोलता है कि मेरी ताकत का नमूना देखो। तो चौधरी बोलता है कि मैं ऐसे किसी ऐरे गैर से नहीं निपटता, कि पहले तुम मेरे शागिर्द को हराओ तभी तुमसे लड़ूंगा। तो बोलते हैं कहाँ है तुम्हारा शागिर्द। तो इसमें क्या होता है कि चाचा चौधरी एक बड़ा सा मिरर दिखाया था। बोलते हैं कि ये रहा। तो जो वो ये प्राणी है, वो उसको मारने के लिए दौड़ पड़ता है, क्योंकि ऑफ कोर्स कि पंच से तो कांच टूटेगा और खून भी निकलेगा। तो उसको ऐसा लगता है कि जो मतलब उसको पता नहीं कि मिरर है या मिरर नाम कोई चीज़ होती है। उसको ऐसा लगता है कि उसी की डुप्लीकेट ने उसको मारा। तो इस चक्कर में भाग जाता है कि अगर उसका शागिर्द इतना स्ट्रॉन्ग है तो चाचा चौधरी में कितनी ताकत होगी, तो वो भाग जाता है। तो चौधरी पूछते हैं क्यों टिंकू मास्टर, अकल बड़ी है भैंस। तो बोलते हैं अकल। अगली स्टोरी है जादूगर चक्रम। इसमें क्या होता है कि एक जादूगर मार्केट में घूम रहा होता है। तो बोलता है कि मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ। तो दो लोग होते हैं, वो बोलते हैं कि हम नहीं मानते भी, अगर तुम साबू को ठिकाने लगाओगे तो मानेंगे। तो चक्रम अपनी छड़ी चलाता है तो साबू को बकरा बना देता है। और साबू जो बकरा बन चुका होता है चौधरी के पास आता है। वो बोलते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो चौधरी बोलते हैं एक काम करते हैं, उसको सबक सिखाते हैं। तो चौधरी उसको बोलता है कि जादूगर को टक्कर मारो। तो वो टक्कर मारता है तो छड़ी उसके हाथ से छूट जाती है। तो छड़ी को चौधरी पकड़ लेता है और बकरे को वापस साबू बना देता है। और जो जादूगर होता है उसको चूहा बना देता है। तो जादूगर को अपनी गलती का एहसास होता है, तो चार चौधरी वापस उसको इंसान बना देता है। अगली कहानी है मंत्र। इसमें एक बंदा होता है, वो चौधरी के पास आता है। बोलता है कि मेरे को स्वेटर बनाने के लिए ऊन चाहिए, लेकिन ऊन कहीं से नहीं मिल रहा। तो वो बोलता है कि ऊन तो इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि सारा मतलब उसकी जो चाची है साबू की, वो उसके लिए स्वेटर बना रही है। तो दूसरी तरफ क्या होता है कि दो ठग होते हैं, उनको वो ऐसा होता है, उनमें से एक बोलते हैं कि मेरे पास 1 रुपया है, तो हमें इससे ज़्यादा से ज़्यादा कमाई करनी चाहिए। तो वो दो लोग एक सेठ के पास आते हैं। उसको ऐसा बताते हैं कि
मैं जादू जानता हूँ, मैं पैसे को डबल कर सकता हूँ। पहले तो क्या करता है कि उससे 1 रुपये लेके अपने 1 रुपये को दिखा के बोलता है कि मैंने डबल कर दिए। तो जो सेठ होता है वो लालच में आके आ जाता है, वो बोलता है कि ये मेरे 1,000 रुपये हैं, इसको डबल कर दो। तो वो ठग बोलते हैं कि तो आप आंखें बंद करो, जब तक हम ना बोलें तब तक मत करना, मैं डबल कर देता हूँ। वो आंखें बंद कर लेता है, तो वो लोग भाग भाग जाते हैं वहाँ से। तो जो ठग होते हैं वो चौधरी के पास आते हैं, उसके पास भी सेम ट्रिक अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो चौधरी अपने घर से पासबुक ले आता है, जिसको देख के चौंक जाते हैं। इतनी देर में जो वो सेठ है वो वहाँ से भाग के आ जाता है चौधरी के घर। बोलते हैं कि इनको जाने मत देना, ये मेरे पैसे लेके भाग गए। तो बस चौधरी और साबू उसको पकड़ दोनों को पकड़ लेते हैं। अगली कहानी है चाचा चौधरी की अकल। इसमें क्या होता है कि दीपू अखबार लेके चौधरी के पास आता है, बोलते हैं कि आपने खबर पढ़ी? तो बोलते हैं कि नहीं, क्या कोई ख़ास खबर है? तो उसमें लिखा होता है कि जो नागरिक समिति के लोग हैं वो चाचा चौधरी को 50,000 रुपये देना चाहते हैं। कि ऑफकोर्स ये चाचा चौधरी ने जन सेवा बहुत की है। चौधरी भी खुश हो जाता है। तो वो दीपू को लेकर दफ्तर चला जाता है। तो दफ्तर पहुंचता है तो जो वहाँ का चेयरमैन होता है वो खुश हो जाता है। वो पैसे आकर बढ़ाने वाला ही होता है कि 3 देर में एक और चाचा चौधरी आता है, वो बोलता है कि ये वाला नकली है, मैं असली हूँ। जब उसको पैसे देने वाला होता है तो एक और बंदा आता है, वो बोलता है कि ये भी नकली है, मैं असली हूँ। तो जो चेयरमैन होता है वो कंफ्यूज हो जाता है कि असली कौन है। तो उसको एक तरकीब निकलती है, मतलब एक तरकीब निकालता है। वो क्या बोल करता है कि एक बोतल में सिक्का मतलब बोतल के अंदर सिक्का फंसा देता है, अंदर डाल देता है। तो बोलता है कि जो भी सिक्के को निकालेगा वही असली होगा। इनमें से एक बोलते हैं कि बोतल तोड़ दो, बाहर आ जाएगा। तो बोलता है कि अगर बोतल तोड़ना होता तो आपकी सूझबूझ की क्या ज़रूरत है। अगले से पूछता है भी अब क्या कैसे निकलें। वो बोलता है कि बोतल को उल्टा कर दो, आ जाएगा सिक्का। सिक्का बाहर आता नहीं। तो तीसरे से पूछता है कि अब तुम बताओ। जो तीसरा बोलता है कि जो जैसे सिक्के को अंदर डाला है वैसे निकाल लो। तो चेयरमैन बोल खुश हो जाता, बोलते हैं कि हाँ यही असली चाचा चौधरी है। भी अक्ल कॉपी कर और अब शक्ल कॉपी करने से बात नहीं होती, अक्ल कहाँ से कॉपी करोगे। तो वो जो बहरूपी होते हैं वो वहाँ से भाग जाते हैं। अगली कहानी है शेर और ठग। इसमें क्या होता है कि दो कैरेक्टर होते हैं, इन लोगों की तरकीब निकलती है कि भी अगर लूटपाट करती हैं तो शेर की कॉस्ट्यूम पहन लूँ। तो शेर की कॉस्ट्यूम पहन लेते हैं, तो खिड़की में से कूद के किसी के घर में पहुंच जाते हैं और शेर की आवाज़ निकालते हैं। जो भी बंदा होता है वहाँ से भाग जाता है। जो लड़की होती है वो वहाँ से भाग जाती है। तो वही लड़की चाचा चौधरी के पास हेल्प की जाती है, वो बोलती है कि मेरे घर में शेर घुस गया। तो चौधरी को कुछ गड़बड़ महसूस होती है, तो बोलता है चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तो ये दो ठग होते हैं, उनको पता है कि चाचा चौधरी उन्हीं की तलाश में गए हुए हैं। तो वो सोचते हैं कि ये काम करते हैं और चाचा चौधरी के घर में डाका डालते हैं, वही सेम ट्रिक के साथ। अचानक चौधरी को याद आ जाता है कि वो अपना लठ घर में भूल गया। तो वापस लेके जाता है तो देखता है कि शेर उसके घर में घुस रहा है। तो वो क्या करता है, उस शेर की पूंछ में आग लगा देता है। और जो चोर होते हैं वो भाग खड़े होते हैं। तो ये राज भी निकाल दिया, सॉल्व कर दिया मैटर। अगली कहानी है मुर्गी चोर। इसमें क्या होता है कि दो जो लोग होते हैं उनको भूख से हम्म, पेट में दर्द हो रहा होता है। तो वो कोई ना वो सोचते हैं कि कोई तरकीब निकालते हैं। तो वो सोचते हैं कि एक काम करते हैं कि खैराती एक बंदा है उसकी मुर्गी चुरा लेते हैं। कैसे चुराते हैं, वो कोई ना कोई तरकीब निकाल लेते हैं। तो ठीक है, इस बंदे की ट्रिक काम कर जाती है। तो ऐसे करते करते कुछ दिन निकल जाते हैं। खैराती की हर रोज़ मुर्गी गायब हो जाती है, जिससे खैराती परेशान होकर चौधरी के पास आता है। तो चौधरी बोलते हैं एक काम करते हैं, एक तरीका है मेरे पास। अब तो वो समझा देता है। अगले दिन फिर वो चोर आते हैं मुर्गी को लेने के लिए, लेकिन इस बार पकड़े जाते हैं क्योंकि उसने मुर्गी की टांग को अपनी टांग से बांध दिया था खैराती ने। तो बस दोनों को जेल पहुंचाया जाता है। अगली कहानी है जाना फिल्म देखने। इसमें क्या होता है कि बिन्नी और चौधरी फिल्म देखने जा रहे होते हैं। तो बोलते हैं कि पीछे घर का ख्याल रखना और दीपू भी यहीं होगा।
तो चौधरी और बिन्नी निकल पड़ते हैं। तो इसमें मतलब क्या है कि दीपू साबू का मनोरंजन कर रहा होता है। तो इधर दो डाकू होते हैं, उनको पता चलता है कि चार चौधरी बिन्नी निकले हुए हैं तो घर में लूटपाट कर सकते हैं। दूसरा बोलता है कि कैसे करेंगे, वहाँ पर साबू बैठा है। तो बोलते हैं अभी साबू का शरीर बड़ा है लेकिन अक्ल छोटी है। तो हाथों में बंदूक होती तो फायर करते हुए पहुँचते हैं। तो वो गुस्से में आता है, भी तुम मैं सबक सिखाता हूँ। तो वो बोलते खबरदार कि अगर तुमने आगे बढ़ा तो हम बच्चे को गोली मार देंगे। तो साबू वहीं पर रुक जाता है, बेबस हो जाता है। तो इतनी देर पर चलता है कि चाचा चौधरी उस पर वार कर चुका होता है। और दीपू पूछता है कि आप कैसे इतनी जल्दी कैसे लौट आए। चाचा चौधरी बोलता है कि शो हाउसफुल हो गया था। तो बस इन दोनों को पकड़वा देते हैं। तो ये कॉमिक यहीं पे ख़त्म हो जाती है। और ये एड्स, मतलब बहुत ज़्यादा शानदार कॉमिक है। फ्रंट कवर हो गया, अंदर अंदर की स्टोरीज हो गई। तो ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।